हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने YouTube चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो चल रहा है, बायोलॉजी में चल रहा है मानव पोषण या ह्यूमन न्यूट्रिशन। और ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम दो बातें कर लिए हैं। एक हम बात कर लिए हैं वसा के बारे में, लिपिड के बारे में, और दूसरा बात हम कर लिए हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये दोनों बातें किसके लिए था? क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो एनर्जी है वो कौन कौन देता है? वो वसा देता है या कार्बोहाइड्रेट देता है ना। इस पर हम डिटेल में बात किए हैं। यदि आप वो वाला नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वाला जो है दोनों वीडियो आप देख लीजिए, है ना। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, है ना। प्रोटीन 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 क्या चीज़ है? प्रोटीन होता है, वो होता है एमिनो एसिड। क्या होता है? एमिनो एसिड, या इसको हम बोलते हैं अमीनो अम्ल, है ना। यानी बहुत सारा जो एमिनो एसिड जब मिलता है एक साथ, तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? होता है प्रोटीन्स का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। अब ये जो प्रोटीन है वो क्या कार्य करता है हमारे शरीर के लिए? क्यों प्रोटीन जरूरी है? कार्य क्या करता है? ये क्या करता है कि हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करता है। वृद्धि और विकास यानी क्या करता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट करता है ना। किस चीज़ का डेवलपमेंट करता है भाई? कि हमारे शरीर का क्या करता है कि शारीरिक और मानसिक विकास करता है ना। यानी फिजिकली एंड मेंटली, है ना। यानी यदि आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है तो अब क्या हो जाएगा कि आपके शरीर में क्या हो जाएगा? शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा, है ना। अगर शारीरिक विकास नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुपोषण का शिकार है। अगर मानसिक विकास नहीं है तो आपका शरीर जो है वो सही से, जो दिमाग है वो काम नहीं करता है, कन्फ्यूज रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है ना। ये चीज़ें हमेशा सुस्त टाइप का, वो जो मानसिक जो स्थिति है आप उसमें चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे शरीर को जो है वो क्या है? ज़रूरी है किसका? प्रोटीन्स का, है ना। अगर एक नॉर्मल इंसान है तो वो क्या करता है कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए? तो उसको प्रोटीन चाहिए 60 ग्राम पर डे, यानी 60 ग्राम तो प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन एक और सवाल आता है कि अगर कोई कार्यशील महिला है तो उसको कितना चाहिए? तो उसको चाहिए 45 ग्राम, है ना। तो महिला को थोड़ा सा कम चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो शारीरिक जो स्थिति है महिलाओं के अपेक्षा से पुरुष में वो ज़्यादा होती है, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, है ना, वो ज़्यादा होती है। इस वजह से हो सकता है कि प्रोटीन का जो है ना, जो ज़रूरत है वो पुरुषों में क्या होता है कि वो ज़्यादा होता है। यदि इसमें एक बात और समझना है कि जो हमारा जो शरीर है ना, शरीर में जो प्रोटीन का जो भाग है, जो परसेंटेज है वो कितना है? अगर हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि है ना कि ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन का जो भाग है कितना परसेंट? यानी लगभग 15% जो है, जो ह्यूमन बॉडी का वो किससे बना है? प्रोटीन से बना है। यानी ह्यूमन बॉडी का 15% हिस्सा किससे बना है? प्रोटीन से बना है ना। या ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का 15% हिस्सा है, ठीक है। तो अगर सवाल ये उठता है कि ह्यूमन बॉडी में किसका किसका कितना परसेंटेज है, ये सवाल उठता है ना,
तो ह्यूमन बॉडी में ये सवाल आएगा कि ह्यूमन बॉडी में किस परसेंटेज किसका ज़्यादा है। आपको पता है कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है। आपको पता है कि पूरा शरीर में क्या है, आप सुने भी होंगे कि 70% पानी है, नहीं? तो अगर 70% पानी है तो क्या होगा कि वाटर का जो परसेंटेज है वो कितना है, 60 से 70% है ना। उसके बाद आता है क्या, लिपिड। लिपिड का परसेंटेज कितना, 15 से 17%। फिर आता है प्रोटीन, वो कितना है, ये भी 15 से 17%। और उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, ये कितना है, लगभग 5%, है ना। तो ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में ये चीज़ पाया जाता है। और कितना पाया जाता है ये है सवाल। इसमें क्या आएगा, इसमें सवाल ये आएगा कि सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है पानी। सबसे कम क्या पाया जाता है, सबसे कम नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना है, तो है 5%। क्लियर है। लेकिन यदि पूछे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है ना, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है, एनर्जी किस में, ह्यूमन बॉडी में। तो कितना मिलता है, किस में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट में कितना, लगभग 50 से 79% तक, है ना, 80% के आसपास। और उसके बाद किसका में मिलता है, उसके में मिलता है लिपिड में, यानी वसा में, है ना। इसमें कितना मिलता है, तो इसमें मिलता है 20 से 30%, है ना। क्या प्रोटीन्स में कुछ एनर्जी मिलता है, तो जवाब है कि हाँ, प्रोटीन्स में कुछ एनर्जी मिलता है ना, कुछ ही मिलता है एनर्जी। लेकिन क्या है कि जो प्रोटीन्स का जो मेन काम है, वो मेन काम क्या है कि शरीर का जो स्ट्रक्चर है, शरीर का जो वृद्धि और विकास करना, मेन काम ऊर्जा देना नहीं है। दोनों बात में अंतर है। जैसे आपका मेन काम पढ़ना है, अगर स्टूडेंट है तो मेन काम है पढ़ना, लेकिन आपको दूसरा भी काम कर लेते हैं, घर वाला काम कर लिए, है ना, अदर काम भी है, दूसरा का भी काम कर लिए। अपना तो किए ही, दूसरा का भी कर लिए। अभी तो आदमी को ज़्यादातर क्या है, दूसरे से ही मतलब रहता है ना, अपने ऊपर फोकस नहीं करता, दूसरे को भी समझा रहा है, ज्ञान दे रहा है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो मेन काम क्या है प्रोटीन्स का, मेन काम है वृद्धि और विकास करना, है ना, मेन काम एनर्जी का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा वाला एनर्जी जब समाप्त हो जाता है, जब आपके शरीर में कम हो, तो जो इसका जो एनर्जी है प्रोटीन्स का, उसका यूज होता है। क्लियर है। तो आपको क्या करना कि अगर एनर्जी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा शरीर में किसकी एनर्जी होती है, तो होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर पूछे कि ह्यूमन बॉडी कितना परसेंटेज है, तो वो है क्या है, वो है पानी। एक चीज़ और सवाल आता है कि अगर 1 ग्राम, है ना, चाहे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलता है, तो आपका जवाब क्या है, तो आपका जवाब है क्या, आपका जवाब है वसा। यानी अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, सी का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कितना एनर्जी मिलता है। अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4.2 से लेकर 4.3 किलो कैलोरी। क्लियर है। लेकिन अगर 1 ग्राम आप वसा लेंगे, लिपिड लेंगे, तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा, आपको एनर्जी 9.2 किलो कैलोरी। लेकिन अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो आपको एनर्जी लगभग 4.1 से लेकर 4.2 किलो कैलोरी, है ना। हालांकि ये क्या है, इसका मेन काम एनर्जी देना नहीं है, इसका मेन काम है वृद्धि और विकास करना। तो ये सवाल आएगा कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है 1 ग्राम में है, 1 ग्राम का मतलब यूनिट में, है ना, तो किसका है, वो है वसा का, वो है लिपिड का। तीनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि तीनों का जो क्वेश्चन का लेवल है एक ही जैसा पूछा जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, है ना। बात समझ रहे हैं। तो ये होता है। अगर पूछे कि जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है, अगर आपको पूछे, डॉक्टर बोले कि आपके शरीर में जो है प्रोटीन का कमी है ना, प्रोटीन आप कम ले रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ खाना चाहिए, है ना,
यानी प्रोटीन का स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, सोर्स, स्रोत। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए सोयाबीन। और क्या खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए मूंगफली, है ना। तो ये क्या है, ये है सबसे ज़्यादा। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है, किस में, सोयाबीन में। ऐसे तो आप अंडा भी खाइए तब भी प्रोटीन, आप मांस खाएंगे तब भी कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, दूध खाएंगे तब भी प्रोटीन। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किस में मिलता है, वो सबसे ज़्यादा मिलता है सोयाबीन में। अगर कार्बोहाइड्रेट पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट की अगर ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, क्या बताएंगे? सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है चावल में, राइस में। क्लियर है? सिर्फ ज़्यादा वाला ही पूछता है, तो इसलिए आपको ये नहीं है कि सबको आप निकाल के देख रहे हैं, है ना, वो नहीं करना है। ज़्यादा ही पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो है अच्छा स्रोत क्या है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है, तो सोयाबीन। और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत क्या है, तो आपको बताना है चावल। अगर पूछेगा कि वसा का अच्छा स्रोत क्या है, तो जो तेल है, जो तला हुआ चीज़ आप खाते हैं, घी खाते हैं, वो चीज़ें हैं, है ना। क्लियर है? तो इतना काम तो हो गया। अगर पूछे कि अब जो है वो प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ क्या, प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन दो जगह होता है, एक तो होता है स्टोमच में, शुरुआत कहाँ होता है, स्टोमच। स्टोमच का मतलब क्या होता है, पेट, पेट या इसको बोलते हैं अमाशय। और इसमें एक क्या होता है, रस निकलता है, एक लिक्विड जैसा चीज़ निकलता है, उसको बोलते हैं जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस। और इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। रेनिन, यानी रेनिन क्या होता है, रेनिन में क्या होता है, जो बच्चे दूध पीते हैं, जब आप दूध पिएंगे तो कौन सा प्रोटीन का, कौन सा एंजाइम जरूरत पड़ेगा पचाने के लिए, रेनिन, है ना। आप समझिए कि जो प्रोटीन का जो पाचन है, अगर आप दूध पीते हैं तो दूध से भी प्रोटीन मिलता है, तो दूध के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, कौन सा पचाएगा, वो रेनिन एंजाइम, है ना। अब अदर चीज़ से जो प्रोटीन लेते हैं वो कौन सा, पेप्सिन एंजाइम, है ना। यानी ये सवाल पूछेगा जो प्रोटीन का जो पाचन है सबसे पहले कहाँ शुरुआत होता है, तो आपको बताना है स्टोमच में, पेट में। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। दूसरा होता है, और ये होता है पार्शियल, पूरा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, पार्शियल, पार्शियल डाइजेशन, है ना, ये चीज़ है। और ये जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन, यानी इसको हम बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत में। और इसमें एक और एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम। और यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है नहीं, है ना। ट्रिप्सिन, और ये जो ट्रिप्सिन है वो कहाँ से निकलता है, क्योंकि छोटी आंत में दो चीज़ें निकलता है ना। एक क्या चीज़, एक क्या निकलता है, एक लीवर, है ना, लीवर भी क्या होता है छोटी आंत में ही, और एक होता है अग्नाशय, है ना। तो ये जो ट्रिप्सिन जो निकलता है वो अग्नाशय रस से निकलता है, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि वो छोटी आंत में जो होता है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्लियर है? जब हम डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम इस पर फिर से बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए कि जो इसका जो पाचन है शुरुआत कहाँ होता है, पेट से। पेट का मतलब क्या है, अमाशय से, है ना। कौन सा एंजाइम है, एंजाइम का मतलब है कि वैसा चीज़ जो क्या करता है, पाचन करवाता है ना। पेप्सिन और रेनिन। रेनिन क्या होता है, वो दूध वाला है ना, खासकर बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चा ज़्यादा दूध ही पीते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। क्लियर है?
आपसे ये बोल रहे हैं कि जो डेली है आपको कितना प्रोटीन चाहिए, 60 ग्राम चाहिए अगर एक नॉर्मल इंसान है ना। लेकिन अगर 60 ग्राम से आप कम प्रोटीन लेते हैं, कम खाते हैं, तो क्या होगा? और अगर 60 से ज़्यादा खाते हैं तब क्या होगा? नहीं, तो अब हम उसी पे आते हैं कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी यानी कमी हो जाए, और या यहाँ बोल देते हैं एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अगर कमी होगा तो दो टाइप का बीमारी है, एक तो है क्वाशियोरकर और दूसरा है मेरास्मस। अब इस दोनों बीमारी में क्या होता है? ये दोनों बीमारी होता है बच्चों में, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों होता है बच्चों में। कौन कौन बीमारी? क्वाशियोरकर बीमारी है ना, क्या है? क्वाशियोरकर बीमारी है, और दूसरा है मेरास्मस, या इसको बोलते हैं मरासमस, है ना। और ये दोनों किस में होता है? ये होता है बच्चों में, चाइल्ड में, है ना। जनरली ये जो होता है, ये होता है 2 से 5 साल के बच्चों में, और ये जो होता है लगभग 1 से 2 वर्ष के बच्चों में। क्लियर है? ये बात है। अगर मान लेते हैं कि क्वाशियोरकर बीमारी है किसी बच्चों में, तो उसको क्या क्या होगा, क्या समस्या आ सकती है ना। एक तो समस्या यही आती है कि इसको भूख नहीं लगेगा, भूख लगना जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? उसका जो है बाल झड़ना बंद हो जाता है, सॉरी बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, है ना, बाल झड़ने लगेगा। उसका जो पेट है वो बाहर निकल जाएगा, यानी बच्चा दुबला है लेकिन उसका बात भी क्या है कि पेट निकल जाता है बाहर, है ना। पतला बच्चे का पेट बाहर निकल जाना आप देखे भी होंगे, कितना बुरा लगता है। यानी बेसिकली ये जो पूरा जो समस्या है यही तो है कुपोषण का, कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसको बोलते हैं मालन्यूट्रिशन, क्लियर है। लेकिन अगर मरासमस है, इसको बोलते हैं सूखा रोग, यानी ड्राइनेस। सूखा का मतलब क्या होता है? ड्राइनेस, है ना। जो होता है ना, शरीर पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाता है ना, रिंकल्स आना शुरू हो जाता है ना। इसमें यह भी होता है कि जो बच्चों का जो है शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक जो मानसिक विकास है वो नहीं होता है ना। मेंटली रूप से क्या होता है? बीमार होता है बच्चा, बहुत सुस्त होगा, है ना, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज रहेगा, है ना। तो वो किसकी कमी से हो रही है? वो हो रही है प्रोटीन की कमी से, उसको प्रॉपर प्रोटीन मिल नहीं रहा है। क्लियर है ना। तो जब आपका शरीर में जो प्रोटीन की कमी होगी, जो बच्चों में होगी, तो क्या होगी? ये चीज़ें होगी। लेकिन अगर बड़ों में प्रोटीन की कमी होगी, क्या होगा? तो वही होगा कि शरीर पर जो है वो झुर्रियाँ होने लगती है। तर झुर्रियों का मतलब होता है कि शरीर ढीला पड़ने लगेगा, रिंकल्स टाइप का पूरा, है ना, लूज होने लगता है। जो मसल्स है वो क्या होता है? लूज होने लगता है। आपके ब्लड खून की भी कमी हो जाएगी, है ना, खून की कमी। और जब खून की कमी होगी तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या करता है कि ऑक्सीजन ही आपके शरीर में प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, फिर आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है ना। तो ये जो सारा समस्या है वो प्रोटीन की कमी से होती है ना। तो इसलिए क्या है कि आपको प्रोटीन क्या है? प्रॉपर लेते रहना चाहिए, है ना। कितना? लगभग 60 ग्राम। क्लियर है। लेकिन अगर प्रोटीन ज़्यादा कोई ले, ज़्यादा खाए, है ना, वो सोच ले कि नहीं प्रोटीन का कमी हम होने ही नहीं देंगे, वो ताबड़तोड़ खा रहा है, तो क्या होगा, है ना। हम उस पर आते हैं। एक्सेस,
यानी जब आप प्रोटीन लेते हैं तब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन टूटता है अमोनिया में, NH3। और यही अमोनिया को, है ना, यही अमोनिया को क्या करता है लीवर, किस में कन्वर्ट करता है, अकृत, किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में। और ये यूरिया किस में मिलता है, ये मिलता है ब्लड में। आप समझ रहे हैं। और जब ये यूरिया ब्लड में मिलता है तो होता क्या है कि यहाँ पर एक किडनी लगा हुआ है, आप सुने होंगे किडनी, किडनी लगा हुआ। किडनी क्या करता है कि यूरिया और ब्लड को क्या करता है, साफ करता है ना। यूरिया को अलग कर दिया, खून को अलग कर दिया, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इधर मान लीजिए हो गया यूरिया और एक तरफ हो गया ब्लड, इस साफ करता है और डेली साफ करता है। तो ये जब ब्लड बाहर जब ये निकला तो ब्लड को तो पुनः किस में भेज दिया, शरीर में, साफ खून हो गया, खून साफ हो गया, है ना, अच्छे से काम करता है। और ये यूरिया जो होता है वो क्या होता है, जो यूरिन के द्वारा जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकल आता है ना, मूत्राशय के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। क्लियर है ये चीज़ें। यानी यूरिन का मतलब क्या हो गया, यूरिया प्लस पानी, है ना, यानी पानी के साथ मिलता है फिर वो बाहर निकल जाता है। ये चीज़ें हैं। अब आप सोच के देखिए, ये है नॉर्मल प्रोसेस। अब क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा, यूरिया ज़्यादा बनेगा, तो लीवर में भी क्या होगा, लीवर भी ज़्यादा काम करेगा। क्या होगा कि यूरिया ज़्यादा बनेगा तो आपको क्या होगा, किडनी ज़्यादा काम करेगा। और किडनी ज़्यादा काम करने से क्या होता है कि हो सकता है किडनी पर ज़्यादा प्रभाव पड़े, ज़्यादा साफ करेगा, है ना। जब आपके घर में RO है, RO से आप लगातार काम करवा रहे हैं, फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि उस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, है ना। जब ज़्यादा पड़ा तो हो सकता है कि किडनी आपका क्या है, वो डैमेज भी हो सकता है। अब होगा क्या, जब डैमेज करेगा तो ये क्या होगा कि सही से साफ़ नहीं करेगा, अलग नहीं कर पाएगा, प्यूरिफाई नहीं करेगा। और प्यूरिफाई नहीं करेगा तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड है पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। और जब शुद्ध नहीं ब्लड है तो आपका ब्लड क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रॉपर से ढो नहीं पाएगा, है ना। आपका ब्लड जहाँ जहाँ प्रोटीन पहुँचना चाहिए, जो ढोना चाहिए, वो काम नहीं करेगा, है ना। तो क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे क्या होगा कि काम करना बंद करने लगता है, और कर भी देता है। हो सकता है अंतिम स्टेज आते आते क्या होगा कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाता है ना। लेकिन इसके लिए क्या किया है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किडनी फेल अगर हो गया तो एक तो ये सॉल्यूशन है कि आप किडनी को ही चेंज करा लीजिए, उसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी को ही बदल दिया। कोई अगर देने वाला है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके पास ज़्यादा पैसा है तब भी आपको मिल जाता है। या एक होता है आर्टिफिशियल तरीके से ये जो है वो साफ करना, आर्टिफिशियल का क्या मतलब है कि आपका जो खून है वो बाहर निकालता है। जैसे मान लेते हैं कि ये है खून साफ करने की मशीन, मान लीजिए कि बाहर में ये है किडनी, ये क्या करता है कि आपके शरीर से ये क्या करता है कि वो लगा हुआ रहता है, तो आपके शरीर से जो ब्लड है वो इस मशीन में जाता है ना। और ये साफ़ होकर के क्या होता है कि इधर से पुनः आपके शरीर में, मान लेते हैं आप ये हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है कि पुनः क्या लगा हुआ है, पुनः इधर वापस होते, इधर से क्या होता है, ये साफ खून जा रहा है, खून आपके शरीर में चला जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं डायलाइसिस। यानी डायलाइसिस क्या होता है कि खून को प्यूरिफाई करता है, किसके तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से शरीर से बाहर निकाल के खून को बाहर निकालता है तब, है ना। तो जब आप ज़्यादा या प्रोटीन लेंगे तो ये खतरा है कि आपका किडनी डैमेज कर जाए, है ना। तो कम लेंगे तब भी दिक्कत है, ज़्यादा लेंगे तब भी दिक्कत है। इसीलिए तो बोलते हैं कि प्रॉपर आहार लेना चाहिए, है ना, जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। नहीं तो ये पूरा है वो है प्रोटीन के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, है ना। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, और उससे खूब सवाल पूछता है, आपको पता है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, है ना। थैंक यू।